हम बता रहे थे इसमें त्रिभुज के बारे में, कोण के बारे में 12 क्वेश्चन बनवाए थे। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। किसी समांतर चतुर्भुज ABCD में, ऐसा समांतर चतुर्भुज किसको कहा जाता है? नहीं लिखवाए हैं क्या? अभी देखिए क्या क्या पढ़ाई हुआ मैथ में। किसी समांतर चतुर्भुज ABCD में विकर्णों का कटान बिंदु, खड़ा हो जी, बताओ समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? समांतर चतुर्भुज वो होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? समानांतर और बराबर। आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती हैं और बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और बराबर होती हैं। समांतर चतुर्भुज वो होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और क्या होती हैं? बराबर। तो पढ़िए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। विकर्ण बराबर होता है समांतर चतुर्भुज का? नहीं ना, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण बराबर नहीं होता है। 13 नंबर क्वेश्चन का हल। किसी समांतर चतुर्भुज ABCD में विकर्णों का कटान बिंदु O हो, OC बराबर 6। हाँ, लेकिन ये बताए थे कि विकर्णवा बराबर बराबर काट देता है एक दूसरे को। अगर इसे कट रहा है तो भले अपने में बराबर नहीं है, लेकिन जहां कटेगा ओहिजा से अपने में सब बराबर रहेगा। जैसे ये विकर्ण हो गया इधर से और ये विकर्ण हो गया इधर से, तो ई अपने में बराबर नहीं है, लेकिन ई इतनी इतनी, हाँ ये अपने में बराबर है और ई अपने में बराबर है। बात समझ में आ गया? समांतर चतुर्भुज ABCD में यदि विकर्णों का कटान बिंदु O हो, विकर्णों का कटान बिंदु O हो और OC बराबर 6 सेंटीमीटर, OB बराबर 8 सेंटीमीटर, तो देखिए क्या पूछ रहा है। OA OD OA OD AC BD हो तो गया ही ना, पता चला किसे बनेगा? अरे ये दोनों बराबर है ना करता है, तो जितना OB बड़ा होगा उतना ही बड़ा कोची होगा OD, और जितना OC बड़ा होगा उतना ही बड़ा कोची होगा OA। ठीक। अब फिर कब पूछा है AC, तो A से लेके C तक अब बोलो कितना हो जाएगा? 12, 6 है तो 6, ये दोनों कितना हो जाएगा? हो ना गया? बात समझ में आया कैसे हो रहा है? हाँ, एक चीज यहां पे गलती लिखे हैं हम, नंबरिंग गलती किए हैं। बोलो कैसे? आप यहां पे देखोगे OB 8 है, तो ई वाला जो विकर्ण है ये छोटा ना है ना, बड़का विकर्ण है, तो हेकरा के ना 8 होना चाहिए, ये कितना होना चाहिए? 6। तो यहां पर लिख देंगे, फिर गलती लिख नहीं, सही है, OB यानी कि ABCD लिखेंगे। OB OC बराबर कितना है? 8 सेंटीमीटर, नहीं 6 सेंटीमीटर। अब गलती लिख दिए, फिर नंबर ये गलती लिख दिए, ये OB 8 है, OB, अच्छा जैसे लिख देते हैं ABC और अब हो गया ना OB 8 और OC यहां ना लिख करके कहां लिख देते हैं हम, जा ना, हो गया। OB बराबर कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर, और OC बराबर कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। और एक और चीज दिया है ना कि ABCD कौन सा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD कौन सा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज है। OB बराबर 8 सेंटीमीटर और OC बराबर 6 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है OA बराबर व्हाट, OD बराबर व्हाट, AC बराबर व्हाट और BD बराबर, ये पूछा है।
वही कितना होगा। तो यहां पे कॉन्सेप्ट क्या आएगा बताइए। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, देखो किताब में लिखवाए होंगे कॉपी में, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। यानी कि ओ बी ओ डी बराबर हो जाएगा ओ बी, और ओ बी है कितना 8 सेंटीमीटर, और ओ ए बराबर हो जाएगा ओ सी, बराबर कितना सेंटीमीटर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। इसके बाद में लिखेंगे, हो गया इतना, लिखेंगे इसीलिए ओडी बराबर कितना आ गया 8, और ओडी बराबर कितना आ गया 8, ओए बराबर कितना आ गया 6, ओए बराबर कितना आ गया 6। इसके बाद एक और चीज पूछा है, ए बी पूछा है, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा 8 प्लस 8, 16 सेंटीमीटर ना, कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। और ए सी बराबर बोलिए कितना हो जाएगा 6 प्लस 6 बराबर 12 सेंटीमीटर। हो गया, आया समझ में, कोई दिक्कत है? अरे बुझाया किसी किसी बना, बोलो बना लो। नेक्स्ट, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में यदि दो आसन भुजाएं 6 और 5 का है तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। आसन भुजा बताए थे किसको कहा जाता है, हम शुरू में समझाए थे। आसन कोण आसन भुजा किसको कहा जाता है, सटा हुआ से, जो एक दूसरे से सटा हुआ हो। जैसे इस भुजा के लिए, इस बोर्ड में इस भुजा के लिए आसन भुजा कौन कौन हो जाएगा, या तो ये हो जाएगा और नहीं तो ये हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अगर ये वाला के लिए आसन हम भुजा खोजेंगे, आसन दीवार कौन है, तो ये दीवार हो जाएगा और नहीं तो ये दीवार हो जाएगा। अगर हम इसके लिए आसन दीवार खोजेंगे, इसके लिए, तो कौन कौन हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा। आसन भुजा किसको कहा जाता है, जो सटे हुए भुजा को। एबीसीडी के बारे में दिया है कि कौन सा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है वो, समांतर चतुर्भुज है। लिखेंगे हल एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। एबीसीडी कितना, कौन सा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। एबीसीडी कौन सा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। एबीसीडी कौन सा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। एक भुजवा कितना का है 6 का, एक भुजवा कितना का है 5 का। एक भुजवा 6 सेंटीमीटर का है, एक कितना का है 5 का। लिखेंगे ए बी सी डी में, अच्छा ए बी बराबर कितना दिया है, 2 आसन भुजाएं। कब दिया है, 2 आसन भुजाएं। 2 आसन भुजाएं कितना कितना का है, एक 2 आसन भुजा बराबर, एक 6 सेंटीमीटर, एक 5 सेंटीमीटर। तो क्या पूछा है, पूछा है उसका परिमाप, यानी कि समांतर चतुर्भुज का, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का परिमाप, समांतर चतुर्भुज का परिमाप बराबर, समांतर चतुर्भुज का परिमाप बराबर व्हाट। समांतर चतुर्भुज का पूछ रहा है कि परिमाप कितना होगा। बबुआ कैसे परिमाप निकलेगा, परिमाप का मतलब होता है परिमाप, बाहरी बाहरी माप। ऐसे कितना आंसर आएगा इसका बता सकता है कोई, कितना 3 30, कैसे 30
30 किसे गुणा कर दिए? परिमाप में गुणा होता है जी। परिमाप बताए हैं। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने का भुजा बराबर होता है, तो ये 5 का तो ये भी 5 का, ये 6 का तो ये भी 6 का, ये 5 का तो ये भी 5 का, तो 5 5 10 6 6 12 22 ना हुआ। कहां गिन रहे हो, क्या गिन रहे हो तुम लोग? असलियत जानते हो क्या है? कोई घरवा पढ़ता नहीं है, कोई घरवा कॉपी उलट के देखता भी नहीं है कि पढ़ाई भइल का बा, और सोचता है ना कि सबसे तेज हम ही बन जाएं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। यानी कि ए बी बराबर है सी डी, यानी कि सी डी किसके बराबर हो जाएगा? ए डी, यानी कि सी डी बराबर भी कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। ए बी ना, ए बी यानी कि कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। और ए डी किसके बराबर हो जाएगा? बी सी के, यानी कि ए डी बराबर कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। ये 6 सेंटीमीटर हो गया, और ये 6 का तो ये 6 का, और ये 5 का तो ये 5 का। अब यहां पर लिखेंगे इसीलिए समांतर चतुर्भुज का परिमाप, समांतर चतुर्भुज का परिमाप, किसी भी चीज का परिमाप अगर निकालना हो, किसी भी चीज का परिमाप निकालना हो, किसी भी चीज का परिमाप निकालना हो, तो उसके चारों ओर के भुजाओं को जोड़ दिया जाता है। तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप होता है चारों भुजाओं का, चारों भुजाओं का योग, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। ए बी हो जाएगा 6 5 6 5। कितना परिमाप आ गया? समांतर चतुर्भुज का परिमाप कितना आ गया? 22 सेंटीमीटर। कितना? 22 सेंटीमीटर। और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। कोई दिक्कत है? पता चला कैसे बना? बोलिए, बना लीजिए। नेक्स्ट, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन भुजाओं में 7:8 का अनुपात है और इनकी परिमाप 600 सेंटीमीटर। इनकी भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज फिर से आया। समांतर चतुर्भुज कहा किसको जाता है? जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो? बराबर हो। जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो? बराबर हो। जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो? बराबर हो। जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो? बराबर हो। ये रहा समांतर चतुर्भुज। 15 नंबर सवाल है, इसका हल है। समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं में 7:8 का अनुपात है। ए बी सी डी, ये 7:8 समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाओं में लिखेंगे। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाओं, आसन भुजाओं का अनुपात, अनुपात बराबर 7:8। समांतर चतुर्भुज के आसन भुजाओं का अनुपात कितना दिया है? 7:8। इसका परिमाप पहले से कितना दिया है? परिमाप बराबर 600 सेंटीमीटर। अच्छा, परिमाप लाया किसे होगा? परी जोड़ के, बाहर जोड़ के लाया होगा।
अच्छा 7:8 का मतलब क्या हुआ? अगर इसमें एक्स वाई जेड से गुणा कर देंगे तो इसका पूरा मान मिल जाएगा। तो पहला आसन भुजा क्या हो जाएगा? पहला आसन या एक आसन भुजा, दो आसन भुजा का अनुपात दिया है ना, तो एक आसन भुजा क्या हो जाएगा इसमें से? एक आसन भुजा बराबर 7x अब सेंटीमीटर, और दूसरा आसन भुजा कितना हो जाएगा? 8x। दूसरा आसन भुजा बराबर 8x सेंटीमीटर। देखिए सवाल ये है, इसको अगर शॉर्ट में बनाना रहता तो कैसे बनता? और दो आसन भुजा दिया है ना, 7-8 दिया है ना, इसमें से एगो 7 एगो 8, फिर तहनियो 7 तहनिया 8 7 15 15 30, 30 का वैल्यू कितना दिया है? 600। 30 का वैल्यू कितना दिया है? तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20। एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20। अब हाई था 7, हाई था, तब एक का वैल्यू 20, तो 7 का वैल्यू 140, ये 160, तो फिर ये 140, तो फिर ये 100 बन गया। पता चला किसे बताए? लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न, अच्छा हाँ, ये हो गया आपका 7x सेंटीमीटर, और ये कितना हो गया? 8x सेंटीमीटर। ये कितना हो गया? 7x सेंटीमीटर, और ये कितना हो गया? 8x सेंटीमीटर। लिखेंगे समांतर चतुर्भुज की आमने प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार समांतर चतुर्भुज का परिमाप, समांतर चतुर्भुज का परिमाप, समांतर चतुर्भुज का परिमाप बराबर सभी भुजाओं का, सभी भुजाओं, सभी भुजाओं का, एक मिनट, परिमाप दिया कितना है? 600 ना, ये तो दिया है ना 600 सेंटीमीटर। अच्छा परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं, सभी भुजाओं का योग बराबर 600। कौन कौन भुजा है? 8x लिखे हैं, 8 सेंटीमीटर, 8x ना, ये 8x है ना, होगा 8x सेंटीमीटर। तो बोलो कितना कितना हो जाएगा? 7x प्लस 8x प्लस 7x प्लस 8x अब बराबर कितना हो जाएगा? ये 600। 8 7 15 15 30x बराबर 600, x बराबर 600 अब बटा में 30 कट जाएगा कितना बार में? 20 बार में। x बराबर कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर। x बराबर क्या आ गया? 20। तो लिखेंगे इसीलिए ए बी बराबर, तो बताओ ए बी बराबर क्या है? 8x, 8x है ना, है 8 गुना 20 8 दूनी के 16 160 BC बराबर 7x, 7 गुना 20 बराबर 140, CD बराबर 8x, 8 गुना 20 160, AD बराबर 7x, 7 गुना 20 बराबर 140 सेंटीमीटर। बताओ चारों भुजा कितना कितना गया? चारों भुजा क्या क्या गया? 160 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर। चारों भुजा आ गया 160 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर और 140 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है? आया समझ में? बोलिए।
और बुझा कैसे बना, बना लो। नेक्स्ट, यदि एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं में एक दूसरी से 10 सेंटीमीटर बड़ी है, इसकी सभी भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। 40 सेंटीमीटर है इसका परिमाप। अच्छा, एक समांतर चतुर्भुज है, इसमें एक जो भुजवा है वो दूसरका से 10 सेंटीमीटर बड़ा है। दो गो भुजा है, दोनों में से एक गो दूसरका से 10 सेंटीमीटर क्या है, बड़ा है। 10 सेंटीमीटर में क्या है, बड़ा है। नहीं पता चल रहा है? अरे ये समानांतर चतुर्भुज हो गया। कौन सा चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज हो गया। हल, दो को आसन भुजा में से एक को मान लीजिए, ए बी सी, एक को एक्स मान लीजिए, तो बताइए दूसरा का कितना हो जाएगा, हैं? कितना, एक्स, एक्स प्लस 10, क्योंकि एक गो से दूसरा का 10 बड़ है, हो तो गया। अब एक्स ये हो गया तो ये कितना हो जाएगा, एक्स आमने सामने के बराबर होता है ना, यह कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 10, सबको जोड़ दीजिए 40 आएगा। एक्स का मान निकल जाएगा, एक्स का मान निकल जाएगा तो भुजा निकल जाएगा ना, हो गया। लिखेंगे ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। एबीसीडी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। माना पहली आसन भुजा, पहली आसन भुजा, माना पहली आसन भुजा बराबर 1 सेंटीमीटर, तो दूसरी आसन भुजा क्या हो जाएगा, दूसरी आसन भुजा, दूसरी आसन भुजा क्या हो जाएगा, x प्लस 10 सेंटीमीटर, x प्लस 10 सेंटीमीटर। अब क्या कहा है, अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार समांतर चतुर्भुज का परिमाप कितना दिया है, समांतर चतुर्भुज का परिमाप, समांतर चतुर्भुज का परिमाप कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर। और समांतर चतुर्भुज का परिमाप का सूत्र क्या होता है, सभी भुजाओं का, सभी भुजाओं का योग बराबर 40 सेंटीमीटर। सभी भुजा में क्या क्या है, x, x प्लस 10 x और x प्लस 10 बराबर कितना हो जाएगा, 40। चलिए इसको सोल्व करके x का मान निकालिए, तो सब लोग निकालिए होंगे। ये हो जाएगा आपका 4x प्लस 20 बराबर 40, 4x बराबर 40 माइनस 20, 4x बराबर 20, x बराबर 20/4, 4 से कितना बार में, 5 बार में, x बराबर 5, x बराबर कितना आ गया, 5। आप लोग आया होगा, लिखेंगे इसीलिए ए बी बराबर, तो ए बी बराबर हो जाएगा x प्लस 10, यानी कि 5 प्लस 10 कितना हो जाएगा, ये 15 सेंटीमीटर। BC बराबर x बराबर 5 सेंटीमीटर, CD बराबर x प्लस 10, 5 प्लस 10 बराबर कितना सेंटीमीटर, 15, और AD बराबर x बराबर 5 सेंटीमीटर, AD बराबर 5 सेंटीमीटर। लिखेंगे इसीलिए सभी भुजाएं,
सभी भुजाएं कितना आ जाएगा, सभी भुजाएं बराबर आ जाएगा आपका 15, 5, 15, 5, और यही सब क्या हो जाएगा आपका आंसर। कोई दिक्कत है, आया समझ में, बोलिए, बुझा गया, चलिए बना लीजिए।